The moment of disaster. The passenger jet crashed into this residential area in the port city of Karachi. Terror for those who fell from the sky. 22 मई 2020 दिन था जुम्मे का। पाकिस्तान के लाहौर इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर एक जहाज खड़ा था। PIA का अमला इस जहाज की मैकेनिकल फिटनेस को चेक कर रहा था, क्योंकि जहाज को अगले चंद लम्हों के बाद एक मुख्तसर उड़ान भरनी थी और इसकी मंजिल थी कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जहाज था A320 एयरबस कंपनी का, जो यूरोपी एरोस्पेस EADS की मिल्कियत है, जिसके बनाए गए जहाज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके A320 सीरीज के बनाए गए जहाज पूरी दुनिया में छोटी फ्लाइट के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं। PIA एयरलाइन भी इसी कंपनी के बनाए गए जहाज को इस्तेमाल करने वाली थी। इस जहाज को 2004 में फ्रांस और जर्मनी के हम्बर्ग शहर में बनाया गया था। A320 की नशिस्तों में 2 कतारें होती हैं, जिसका मतलब है कि ये एक तंग बॉडी वाला जहाज है। ये जहाज 2 इंजन पर मुश्तमिल है, जिसमें 220 मुसाफिर बैठ सकते हैं। इस जहाज को 3000 से लेकर 1200 किलोमीटर तक की मुख्तसर फ्लाइट के लिए डिजाइन किया गया था। इन सारी चीजों का जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप हादसे की असल नोयत को समझ सकें। 2004 के बाद ये जहाज चाइना की ईस्टर्न एयरलाइन के पास चला गया था। फिर 2004 से लेकर 2014 तक ये ईस्टर्न एयरलाइन के इस्तेमाल में रहा। फिर 2014 में पाकिस्तान ने इस जहाज को हासिल किया और PIA एयरलाइन में शामिल कर लिया। 2014 से लेकर 2020 तक ये जहाज PIA एयरलाइन में अपनी खिदमात को बखूबी से निभाता रहा। लेकिन 22 मई 2020 को कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आसमान बिल्कुल साफ था और उस दिन फ्लाइट के लिए बेहतरीन मौसम था। PIA के अमले ने भी जहाज को उड़ान भरने के लिए इसकी मैकेनिकल फिटनेस को क्लियर कर दिया था। ये जहाज अब मुसाफिरों को ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। एयरपोर्ट पर आए हुए तमाम मुसाफिर बहुत ज्यादा खुश थे। इस जहाज उस दिन 91 मुसाफिर सवार होते हैं, जिसमें 90 पाकिस्तानी और 1 अमेरिकी शहरी था। इस जहाज का कैप्टन था सज्जाद गुल और फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर थे उस्मान आजम। तमाम मुसाफिर जहाज में सवार हो चुके थे। इन मुसाफिरों में तमाम उम्र के लोग शामिल थे, जिनमें बुजुर्ग और बच्चे, खवातीन और मर्द शामिल थे। जहाज ने शाम 1:05 पर लाहौर के इलामा इकबाल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। जहाज ने अगले 90 मिनट में 1022 किलोमीटर का फासला तय करके कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। जहाज कामयाबी से कराची पहुंच जाता है। 2:30 पर मुसाफिरों को ये इतला दी जाती है कि जहाज अब लैंड करने वाला है। कैप्टन सज्जाद गुल जहाज को रनवे पर उतारने के लिए ATC टावर से कांटेक्ट करते हैं। ATC का मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ATC का सिस्टम एयरपोर्ट पर एक ऊंचे से टावर में मौजूद होता है, जो एयरपोर्ट पर आने वाले तमाम जहाजों पर नजर रखते हैं। किसी भी जहाज को रनवे पे उतरने के लिए ATC से परमिशन लेना जरूरी होता है। कैप्टन सज्जाद गुल जहाज को रनवे पे उतारने के लिए ATC से परमिशन मांगता है, मगर ATC ऑफिसर उसको ये जवाब देता है कि आप इस वक्त 35,000 फीट की बुलंदी पर हैं। ATC के रडार में हवा में उड़ने वाले तमाम जहाजों का डाटा होता है, जिसमें जहाजों की रफ्तार, दूरी और हाइट का अंदाजा लगता है। अगर एक ही वक्त में रनवे पर 2 जहाज उतरने के लिए आ जाएं, तो ATC ही ये फैसला करता है कि कौन सा जहाज पहले उतरेगा और कौन सा बाद में, क्योंकि अगर एक ही वक्त में 2 जहाज रनवे पर उतरेंगे तो हादसे का खदशा हमेशा बना रहेगा। आप यूँ समझ लीजिए कि ATC का काम कि किसी भी चौक पर लगे हुए उस ट्रैफिक सिग्नल की तरह है जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। चौक पर लगा सिग्नल जब रेड होता है तो गाड़ियों को रुकना पड़ता है। इसी तरह अगर एक ही वक्त में 2 जहाज रनवे पर उतरने के लिए आ जाएं, तो ATC एक जहाज को उतरने का सिग्नल देगी और दूसरे जहाज को गो अराउंड का। गो अराउंड का मतलब है कि जहाज रनवे पर उतरने की बजाय वहां से आगे निकल जाए, फिर घूमकर वापस आए और दोबारा उतरने की कोशिश करे। कैप्टन सज्जाद गुल जब ATC से जहाज को लैंड करने की परमिशन मांगता है, तो ATC ऑफिसर उसको ये जवाब देता है कि आपकी हाइट इस वक्त 35,000 फीट है और हमें ऐसा लगता है कि आपको गो अराउंड के लिए जाना चाहिए। किसी भी कैप्टन का जहाज को लैंड करवाना सबसे मुश्किल प्रोसेस होता है और कैप्टन की जॉब इंतहाई जिम्मेदारी वाली है। जहाज में सवार तमाम जिंदगियां कैप्टन की काबिलियत और फैसले के भरोसे पर होती हैं। अब ATC ऑफिसर कैप्टन को ऐसा क्यों बोलता है कि आपकी हाइट इस वक्त 35,000 फीट है और हमें लगता है कि आपको गो राउंड के लिए जाना चाहिए? तो देखिए, रूल ये है कि जब आप जहाज को लैंडिंग करवाने के लिए जाते हैं तो आपकी हाइट उस वक्त 15,000 से लेके 16,000 फीट के दरमियान में होनी चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट पर जहाज उतारने के लिए एक मुख्तसर सा रनवे होता
होता है। अगर जहाज बहुत ज्यादा हाइट पर है तो लैंडिंग के वक्त रनवे का काफी सारा हिस्सा छूट जाएगा और जहाज आगे निकल जाएगा। अगर जहाज काफी ज्यादा नीचे है तो रनवे शुरू होने से पहले ही वो जमीन से टकरा जाएगा। जहाज की रफ्तार और हाइट ठीक ना हो तो जहाज को रनवे पर नहीं उतारा जा सकता, और अगर किसी भी जहाज की हाइट और रफ्तार ठीक नहीं है तो एटीसी ये फैसला ले सकती है कि वो जहाज को आगे भेज दे, और जब उसकी हाइट और रफ्तार बेहतर हो तब उसको लैंडिंग की इजाजत दे। इसके अलावा रनवे पर आईएलएस सिस्टम नस्ब होता है जिसे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम कहा जाता है। ये एक रेडियो नेविगेशन सिस्टम होता है जो तैयारों को रात के वक्त या खराब मौसम में रनवे तक पहुंचने की इजाजत देता है। ये किसी भी जहाज को 1.5 मील के अंदर जमीन पर 200 फीट तक पहुंचने की रहनुमाई देता है। अगर कोई भी पायलट आईएलएस की अप्रोच में आ जाए तो वो दूसरे किसी इंस्ट्रूमेंट के बगैर जहाज को बाआसानी लैंड करवा सकता है। यानी कि आईएलएस अप्रोच के बाद कैप्टन को जहाज को लैंड करवाने के लिए किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पेश आती। और जब एटीसी ऑफिसर ने कैप्टन सज्जाद गुल को गो अराउंड का बोला तो कैप्टन सज्जाद गुल ने उनको ये जवाब दिया कि वो आईएलएस अप्रोच कर चुके हैं। तो एटीसी ऑफिसर इस बात से मुतमिन हो जाता है कि अब कैप्टन सज्जाद गुल जहाज को बाआसानी लैंड करवा लेगा। फिर कैप्टन सज्जाद गुल जहाज को लैंड करवाने के लिए जाते हैं। तब जहाज में एक अलार्म बजना शुरू होता है। जहाज में काफी सारे सेफ्टी अलार्म होते हैं और किसी भी अलार्म का बजना कोई नई बात नहीं थी, जिसकी वजह से कैप्टन लैंडिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। और कैप्टन ने जहाज को जमीन पर उतारने के लिए लैंडिंग व्हील खोले, मगर प्रॉब्लम क्या हुआ, जो पीछे के व्हील होते हैं जिनको मेन लैंडिंग गियर बोला जाता है वो तो खुल जाते हैं, मगर आगे का व्हील जिसको नोज लैंडिंग गियर बोला जाता है वो नहीं खुलता। और कैप्टन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका नोज लैंडिंग गियर नहीं खुला। जैसे ही जहाज रनवे को टच करता है तो जहाज की बॉडी 3 सेकंड के अंदर 4 दफा रनवे से टकराती है। और कैप्टन को इस बात का अंदाजा हो गया था कि उनका नोज लैंडिंग गियर नहीं खुल पाया। इस दौरान कैप्टन जहाज को सेफली लैंड करवाने की पूरी कोशिश करता है जिसे बेली लैंडिंग बोला जाता है। अब कैप्टन को 3 सेकंड के अंदर ये फैसला करना था कि वो जहाज को बेली लैंडिंग करवाए या यहाँ से गो अराउंड के लिए जाए। फिर कैप्टन सज्जाद गुल गो अराउंड के लिए जाता है, मगर रनवे पर टकराने की वजह से जहाज बुरी तरह डैमेज हो चुका था। फिर कैप्टन ने जहाज के इंजन की पूरी ताकत और जोर का इस्तेमाल करते हुए जहाज को ऊपर उठा लिया। रनवे से टकराते वक्त जहाज के इंजन भी बुरी तरह मुतासर हुए थे। कैप्टन सज्जाद गुल जहाज को कामयाबी से ऊपर उठा लेता है और एटीसी ऑफिसर से ये पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो एटीसी ऑफिसर उसको ये जवाब देते हैं, आप 35,000 फीट की बुलंदी पर वापस जाएं और घूमकर वापस आएं। मगर कैप्टन सज्जाद गुल एटीसी ऑफिसर को ये जवाब देता है कि हमारे जहाज की हालत अभी ऐसी नहीं है कि वो 35,000 फीट की बुलंदी पर जाए, इस वजह से हम जहाज को 2,000 फीट की बुलंदी से ही वापस मोड़ रहे हैं। फिर अचानक से ही कैप्टन की तरफ से एटीसी ऑफिसर को ये सिग्नल मिलता है, पैन पैन पैन, जिसका मतलब है कि जहाज का एक इंजन काम करना बंद कर गया है। हंगामी सूरत हाल से निपटते हुए कैप्टन जहाज के दूसरे इंजन को चलाने की कोशिश करता है, मगर वो इंजन भी स्टार्ट नहीं हो पाता क्योंकि बेली लैंडिंग के वक्त जहाज के दोनों इंजन बहुत ही बुरी तरह मुतासर हुए थे, जिसकी वजह से दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं। फिर कैप्टन की तरफ से एटीसी को मेडे मेडे का सिग्नल मसूल होता है। लफ्ज मेडे मेडे आपने पहले भी सुना होगा। ये एक रेडियो का लफ्ज है जो तकलीफ और परेशानी की निशानदही करता है, जिसे साल 1920 से हवाई जहाजों और बहरी जहाजों में इस्तेमाल किया जाता है। मेडे मेडे का सिग्नल मसूल होते ही एटीसी ये समझ जाती है कि जहाज के दोनों इंजन काम करना बंद कर चुके हैं और जहाज अब कंट्रोल से बाहर हो चुका है। कैप्टन सज्जाद गुल जहाज को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, मगर जहाज 2000 फीट की बुलंदी पर बगैर किसी इंजन फोर्स के सहारे पर था। फिर अचानक से ये जहाज नीचे गिरना शुरू कर देता है और एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर दूर मॉडल टाउन के इलाके की कुछ बिल्डिंग से जाकर टकराता है। और जैसे ही जहाज बिल्डिंग से टकराता है तो जहाज में आग भड़क उठती है। जहाज में बैठे हुए 2 मुसाफिर खिड़की को तोड़ते हैं और इसमें से छलांग मारकर अपनी जान बचाते हैं, मगर अफसोस के ज्यादा लोगों को जहाज से छलांग मारने का मौका नहीं मिल पाता। इन 2 पैसेंजर के अलावा जहाज में बैठे तमाम के तमाम लोग मारे जाते हैं। मॉडल टाउन के इलाके की ये बिल्डिंग बहुत ही बुरी तरह मुतासर होती है और आसपास के कुछ लोग जख्मी हो जाते हैं, जिसमें से बाद में एक की मौत हो जाती है। इस हादसे की अफसोसनाक खबर सुनने के बाद हर एक आंख नम थी। हादसे के कुछ दिनों बाद एयरबस कंपनी की तहकीकात
तहकीकाती टीम पाकिस्तान आई ताकि इस होने वाले एक्सीडेंट की असल वजह मालूम की जा सके। तहकीकात के बाद ये बात सामने आई कि जहाज में टेक्निकल प्रॉब्लम थी। जहाज का नोज लैंडिंग गियर ना खुलने की वजह से ये हादसा पेश आया। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद जहाज में जाँ बहक होने वाले लोगों को याद करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द इंफो रिपोर्ट।